फिलहाल दहलीज पर है और स्वागत के लिए मौसम भी उतावला है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अलर्ट है, मैदानों में बारिश नए साल को नहाने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल मार है, जमाने वाली ठंड है, कोहरे की मार है। दिल्ली आने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें देर से चल रही हैं। दिल्ली में ठंड है, कोहरा है और प्रदूषण है, तो इसको ट्रिपल अटैक कर सकते हैं आप। और जिस तरह से हालात हैं, धूप खिल नहीं रही है, कुछ दिन और ऐसे ही ठंड बने रह सकता है। अब आपको बता दें, नया साल है और ऐसे में उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दिल्ली में किस तरह से ट्रिपल अटैक है, पहाड़ों में जमाने वाली बर्फ पड़ रही है, वहीं मैदानों में भी, यानी मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं। और इसके साथ ही दिक्कत और बढ़ सकती है क्योंकि बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली का हाल जरा आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह दिल्ली कोहरे में खो गई है। 10 बजे भी 100 मीटर तक देखना मुश्किल है। दिल्ली आने वाली ट्रेन वक्त पर पहुंच नहीं रही है, उड़ान पर भी असर है। सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक धुंध सी चादर नजर आ रही होगी, इसमें प्रदूषण भी है और इसमें कोहरा भी है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, घंटों घंटों इंतजार यात्रियों को स्टेशन पर करना पड़ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले से जानकारी ले लीजिए, लेकिन फिर भी लोग वहां पहुंच रहे हैं तो काफी इंतजार करना पड़ रहा है। अक्षरधाम की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको अक्षरधाम बहुत ही धुंधला सा नजर आएगा। राजधानी दिल्ली पर कैसे कोहरे की मार है, देखिए कर्तव्य पथ से संवाददाता हिमांशु मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों को सफेद कोहरे की चादर ने ढक के रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ ठिठुरन बढ़ाती ठंडी हवा भी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली इलाके में, जहां पर आप देखिए विजिबिलिटी काफी कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठिठुरन बढ़ाती हवाएं चल रही हैं। लेकिन 26 जनवरी की तैयारी आप देखिए यहां पर बदस्तूर जारी है। सुबह के वक्त तकरीबन 4 बजे के आसपास ही तमाम जवान यहां पर पहुंच जाते हैं जो 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेंगे। उसकी यहां पर बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है। सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर ठंड के बीच में यहां पर प्रैक्टिस जारी है। मौसम की अगर हम बात करें तो अभी आने वाले वक्त में न तो इन ठंडी हवाओं से छुटकारा मिलने वाला है, न ही फॉग से। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति रहेगी। इसी तरीके से घना कोहरा तमाम इलाकों में छाया रहेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 10 डिग्री के नीचे 7 के आसपास पहुंच गया है और साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर भी 16 से 17 डिग्री बने रहने की आशंका है। यानी कि ठंड आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोहरे और ठंड की मार दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। कोहरे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी है। तो आपको जरा हालात बताते हैं कि किस तरह के बने हुए हैं। कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है, बहुत ही देरी से चल रहे हैं, घंटों घंटों इंतजार लोगों को वहां करना पड़ रहा है। कोई ट्रेन 2 घंटे तो कोई 4 घंटे लेट है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों में देरी हुई है। वो ट्रेनें जो अमूमन टाइम पर चला करती थी वो भी ट्रेनें लेट हो गई हैं मौसम और कोहरे की वजह से, क्योंकि दिख बहुत कम रहा है और ऐसे में कई ट्रेनों की रफ्तार थमी है। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य नजर आती है कोहरे की वजह से, लेकिन अगर आप देखें तो 100 से ज्यादा ट्रेन जो है उन पर जरूर असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को इस वक्त घने कोहरे की चादर ने ढक रखा है। ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है। विजिबिलिटी पर सीधा असर पड़ा है और इसका असर पड़ा है ट्रांसपोर्ट पर, चाहे ट्रेन का ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो या फ्लाइट्स हो, सब कुछ डिले चल रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है।
जगह जगह पुलिस उन्हें एहतियात बरतने के लिए कह रही है। मोबाइल पर भी मैसेज आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी हाईवे पर कोहरे के दौरान सावधानी से चलाएं। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो असर पड़ता है ट्रेनों पर। हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और यहां आने पर पता चला कि जो भी ट्रेन, खास तौर से जो ट्रेनें उत्तर भारत की तरफ से आ रही हैं, ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। समय से 3 घंटे से 4 घंटे का विलंब इस वक्त बेहद आम है, क्योंकि पूरी रात जबरदस्त कोहरा पड़ा है और उसका इम्पैक्ट पड़ा है और यही वजह है कि ट्रेनें लेट चल रही हैं। और अभी फिलहाल जो मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले वक्त में उत्तर भारत में इसी तरीके से कोहरे का प्रभाव रहेगा, तो अगर आप ट्रेन से अपनी यात्रा कोई शेड्यूल करते हैं तो कोहरे को ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके, सीधे आपको ले चलते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले अमित, क्या हाल है दिल्ली में, क्योंकि काफी ट्रेनें लेट चल रही हैं, इसकी जानकारी क्या सही ढंग से लोगों तक मिल पा रही है या घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है स्टेशन पर? अर्पिता, देखिए, कोहरा घना है और उत्तर भारत पे इसका असर है। और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने। तो निश्चित रूप से रोड ट्रांसपोर्ट हो या रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा, सब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 100 के आसपास ऐसी ट्रेनें हैं जो उत्तर भारत में जिनको कम्यूट करना था, उसके ऑपरेशंस पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हवाई यात्रा की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस भले ही सुचारू हैं कैट 3 कंप्लायंट हवाई जहाजों के लिए, लेकिन जो नॉन कैट 3 कंप्लायंट एयर ऑपरेशंस होंगे उस पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने देखा था कुछ जहाजों को डाइवर्ट करना पड़ा, डिले हुआ था। भुवनेश्वर दिल्ली की जो फ्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, उसको बाकायदा जयपुर भेजना पड़ा था कल, और वहां से फिर बस से पैसेंजर्स को दिल्ली लेकर आया गया। तो इस तरह का भी असर दिख रहा है कई सारे हवाई उड़ानों पर। लेकिन दिल्ली वालों के लिए अर्पिता, चिंता सिर्फ डेंस फॉग कंडीशंस या कोहरा नहीं है, वायु प्रदूषण भी है। इस वक्त आंकड़ा 400 के करीब जाता हुआ दिख रहा है और 15 ऐसे AQI स्टेशन हैं दिल्ली में जिसमें आनंद विहार और सिरी फोर्ट जैसे इलाके शामिल हैं, जो 400 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है। अर्पिता, ठीक है, हमारे साथ कमलजीत भी है और अशरफ वानी भी है। कमलजीत, आप जहां पर है वहां किस तरह के हालात है? वहां पर भी क्या लोगों को ट्रिपल अटैक यानी कोहरे, ठंड और प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है या हालात थोड़े बेहतर है? कपकपाती ठंड है अमृतसर में इस वक्त। और आपको बता दें, हम अटारी वाघा बॉर्डर में बिल्कुल सुबह तड़के पहुंचे थे। जीरो विजिबिलिटी थी वहां पर जैसे जैसे दिन उभरता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा थोड़ा छटने लगा है। लेकिन अगर आप पीछे के हालात देखें तो आपको लगेगा कि विजिबिलिटी काफी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चाहे हम बात करें, कई पॉकेट्स हैं जो कि अमृतसर, जलंधर जैसी जगह है, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, और इसके साथ है ठंडी बर्फीली हवाएं। 30-31 को ऑरेंज अलर्ट तो घोषित कर ही दिया गया है। इसके अलावा टेम्परेचर्स काफी कम रहने वाले हैं और इस वजह से ये भी बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है, पहाड़ों पे बर्फ गिर सकती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और उससे तापमान और गिर सकता है। जैसे जैसे टूरिस्ट का आगमन हो रहा है, हरमिंदर साहिब में लाखों लोग आते हैं देखने के लिए, खासतौर पे नए साल पर, तो वहां पे एक तो जो बाय रोड है या फिर कई ट्रेन्स हैं जो कि लेट चल रही हैं फॉग की वजह से, वहां पे जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ठंड का, यानी कोल्ड वेव का प्रकोप आगे आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा और खास तौर पे 30 और 31 के लिए तो वैसे ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अशरफ वानी भी हमारे साथ हैं। अशरफ, आप जहां पर है वहां पर तो काफी पर्यटक भी पहुंचते हैं घूमने के लिए, ठंड का असर पड़ रहा है? लोग कम आ रहे हैं या न्यू ईयर के मौके पर ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं? और क्या कोई असर वहां पर प्रदूषण का भी नजर आता है? अर्पिता, सबसे बड़ी खबर जो मौसम को लेकर कश्मीर से है वो ये है कि हल्की बूंदाबांदी जो है यहाँ पर शुरू हो गई है और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था कि 30 और 31 दिसंबर को कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी होगी और ख़ास तौर से ये बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो सकती है।
बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, वो आपको दिखाएगा कि पूरा कश्मीर जो है कोहरे में नहीं बल्कि बादलों से घेरा हुआ है और ठंडी ठंडी बर्फीले हवाएं जो है वो चल रही है। इस बीच जो है पर्यटक पहले ही जब बर्फबारी हुई थी कश्मीर में एक हफ्ता पहले, तभी आना शुरू हुए थे। काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद वो बर्फबारी हुई थी। क्रिसमस जो है, व्हाइट क्रिसमस पर्यटकों ने कश्मीर में मनाया और जब उन्हें ये जानकारी मिली कि साल के अंत में ताज़ा बर्फबारी कश्मीर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ श्रीनगर में भी हो सकती है, उस बीच पर्यटक और भी आए और जो पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे वो भी इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुँच चुके हैं। तो अच्छी खबर है, खासतौर से अगर हम कहें तो जब ये बर्फबारी कश्मीर में 2 दिन जारी रहेगी, उससे कहीं ना कहीं उत्तरी राज्यों में प्रदूषण जो है उससे छुटकारा लोगों को मिलेगा, क्योंकि फिर बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख करेंगी। कहीं ना कहीं जो है ठंड तो बढ़ेगी लेकिन प्रदूषण से कुछ हद तक निजात मिल सकती है उत्तरी राज्यों में। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे। उधर उत्तर भारत के बाहरी शहरों में हाल बेहाल है। ठंड और कोहरे में लोगों को कपा दिया है, घरों में कैद कर दिया। पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड है, मैदानों में भी भारी ठिठुरन है। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। अमृतसर से लगाकर समस्तीपुर तक के हालात हैं। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, कपकपाती ठंड और कोहरे की मार। अब रुक करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां कोहरा तो नहीं है लेकिन सर्दी ऐसी कि हड्डी चुभने लगे। शीतलहर की चपेट में बिहार है। राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार के ज्यादातर जिले इस वक्त कोल्ड डे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दरअसल ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान दोनों के बीच का फर्क बेहद कम हुआ है। कल राजधानी का जो अधिकतम तापमान है, पटना का अधिकतम तापमान लगभग 1.5 डिग्री ऊपर गया, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो भी अधिकतम तापमान के साथ बना रहा, जिसके कारण दिन भर सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए और ठिठुरन लोगों ने महसूस की है। मौसम विभाग ने जो अपडेट दिए हैं उसके मुताबिक आगामी 4 जनवरी तक लगभग इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा बिहार में। हालांकि राहत की बात यह है कि आज पटना में कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी है। और जिस तरह हमने सोमवार को देखा था विजिबिलिटी कम होने की वजह से पटना से उड़ान भरने वाली 14 फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन आज हो सकता है जो विमानों का परिचालन है या ट्रेनों का परिचालन जो कोहरे और धुंध की वजह से प्रभावित हुआ है उससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अपडेट बताता है कि नए साल में भी शीतलहर का कहर बिहार में जारी रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।